भारत और यूएस की ट्रेड डील पर क्या बोला रूस? क्या भारत और यूएस के ट्रेड डील से टूट जाएगा भारत और रूस का तेल कारोबार? और क्या आपको मालूम है कि भारत तेल में क्या बड़ा खेल करता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत और अमेरिका के बीच जो करार हुआ है, जो ट्रेड डील हुआ है, उसमें भारत $500 बिलियन का कारोबार अमेरिका के साथ कैसे करने वाला है? यह बेहद बुनियादी लेकिन मजबूत सवाल है जिसका जवाब हम आज इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम इन 4 मूल प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और सीधे इन चारों सवालों के जवाब तलाशते हैं। पहला सवाल यह था कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील फाइनल हो गया, जो टैरिफ को 18% कर दिया गया, उसको लेकर रूस की क्या प्रतिक्रिया है? क्या रूस परेशान है? क्या भारत अब रूस से तेल नहीं लेगा? आखिर भारत के रिश्ते रूस के साथ कैसे रहेंगे? एक एक करके इन सवालों की तरफ बढ़ेंगे, इनके जवाब को तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा सवाल है कि भारत यूएस के ट्रेड डील पर रशिया का क्या बयान है? तो पुतिन के ऑफिस के यानी कि क्रेमलिन के मीडिया स्पोक्स पर्सन हैं दिमित्री पेस्कोव। यही वो बड़ा चेहरा है जो हर बड़े मैटर पर बयान जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दिमित्री पेस्कोव से सवाल पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि यूएस ने यह कहा है कि भारत रूस से अब तेल नहीं लेगा? इसके अलावा यह भी क्या आपको मालूम है कि भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील कर लिया है? इसके जवाब में दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, क्रेमलिन के प्रवक्ता, पुतिन के ऑफिस के प्रवक्ता जो हैं, वो कहते हैं कि भारत ने रूस से तेल ना खरीदने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी है। तो ऐसे में ट्रंप का यह दावा वो खंडित कर देते हैं। इसके अलावा भारत यूएस के ट्रेड डील पर उनका कहना है कि हम नजर बनाए हुए हैं और अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि भारत और रशिया कैसे खुद की दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं, उस पर हम ज्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं। उन्होंने बयान दिया है, बाइट सुनवाते हैं आपको। Разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа. Мы их тщательно фиксируем, анализируем. И мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией, между Россией и Индией. Для нас это самое важное, и мы намерены дальше всемирно развивать наши двусторонние отношения с Индией. तो ये बयान था। अब दूसरा सवाल क्या कि क्या भारत यूएस के साथ डील पर अब रूस का साथ छोड़ देगा? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरफ इशारा किया, उसको लेकर कई सवाल खड़े होने लगे कि क्या भारत अपने विश्वसनीय साथी का साथ छोड़ सकता है? तो इसका सीधा और साफ जवाब हम देना चाहेंगे, वो है नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा ये भी आप जानिए। क्योंकि भारत रूस से पहले तेल कम लेता था, उसके अलावा कारोबार था। पहले भारत रूस के बीच का जो कारोबार था वो तेल के क्षेत्र में बहुत कम था। लेकिन जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने कहा कि डिस्काउंट वाला तेल ले लो, हमसे ले लो, तेल ले लो। तो ये जो तेल का खेल था वो भारत ने शुरू किया। जब यूक्रेन से रशिया का युद्ध शुरू हुआ, 1% से सीधे 40% का जंप हो गया। भारत का टॉप सप्लायर रशिया बन गया और भरपूर डिस्काउंट लेता रहा भारत। सालों तक ये चला। जब इसको लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत ने कभी ये नहीं कहा टैरिफ लगाने के बाद भी कि हम रूस से तेल लेना बंद करेंगे, क्योंकि भारत ने वक्त वक्त पर हमेशा ये कहा है कि वो अपनी ऊर्जा खपत के लिए आम लोगों
के हित के लिए, भारत के लोगों के लिए जरूरी फैसले करता है और इसमें जहां भी भारत को लाभ होता है भारत वैसे कदम लेता है। रशिया से पहले की अगर हम बात करें तो भारत इराक, सऊदी, अमेरिका, यूएई, नाइजीरिया, कुवैत जैसे देशों से तेल लेता रहा, लेकिन यूक्रेन से युद्ध में रूस ने तेल पर बम्पर डिस्काउंट का ऐलान किया, जिसके बाद भारत और रूस का तेल कारोबार 1% से बढ़कर 40% हुआ। वहीं बात रूस भारत की डील की करें तो आज के वक्त में भारत रूस द्विपक्षीय कारोबार 67 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। इसे जल्द 100 बिलियन यूएस डॉलर करने का प्लान है। इसमें सिर्फ तेल नहीं है, ये बात आप समझिए कि ये जो बार बार बात कहा जा रहा है कि तेल मत लो रशिया के साथ, इससे भारत जो है वो रशिया का साथ छोड़ेगा, रशिया कमजोर पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भारत और रूस के बीच में सिर्फ ऊर्जा कारोबार नहीं है बॉस, सिर्फ डिफेंस सेक्टर का काम नहीं है बॉस। हालांकि डिफेंस सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम है। अब Su-57 को लेकर बातचीत चल रही है, S-400 आ चुका है और अलग बैटरीज आनी है। इसके अलावा कई और डिफेंस सिस्टम पर बातचीत है। तो ऐसे में देखिए डिफेंस सेक्टर एक बड़ा है भारत और रूस के बीच का, उसको आप नहीं रोक पाइएगा। वहीं इसको डाइवर्सिफाई किया पुतिन ने जब भारत के वो दौरे पर आए, उससे पहले भी रशिया लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा था और यही वजह है कि नागरिक विमानों वाला जो मामला है कि नागरिक उड़ान के लिए जो विमानों का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे दूरी के लिए विमान जो है SJ-100 हो गया या IL 114-300 हो गया, इसको लेकर भारत और रशिया में डील हो रहा है। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में परमाणु संयंत्र पर बात हो रहा है, काम हो रहा है। इसके अलावा कमोडिटी सेक्टर में सहयोग बढ़ रहा है, उत्पाद, खाद्य पीने, खाने पीने की चीजों में कारोबार हो रहा है। तो डाइवर्सिफाई कर रहा है इंडिया रशिया के साथ ट्रेड। तो ऐसे में भारत यूएस डील को लेकर रशिया का साथ नहीं छोड़ेगा। ये जो गफलत है वो अमेरिका को दूर कर लेना चाहिए। वहीं जो ट्रंप कहते हैं कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं लेगा, अब वेनेजुएला से तेल खरीदने की वो तैयारी में है। लेकिन यहां भी एक पेच है दोस्तों जो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि हम क्यों कह रहे थे कि इतने दबाव के बावजूद भी भारत रूस से अपना कारोबार नहीं छेड़ेगा, अपना तमाम चीजें जो है वो नहीं खराब करेगा। क्योंकि खेल ये कहता है कि भारत को लगभग 15 लाख बैरल तेल आयात करता रहा रशिया। वहीं आंकड़े बताते हैं कि वेनेजुएला का कुल उत्पादन ही केवल 10 लाख बैरल है, इसलिए वो अकेले रूस की तो एक जगह नहीं ले पाएगा। वेनेजुएला से जो तेल लेने का मामला है वो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि वेनेजुएला की तेल सुविधाओं का हालात जर्जर हैं। उत्पादन क्षमता 20 लाख बैरल, 30 लाख बैरल, 40 लाख बैरल पहुंचाने में वक्त लगेगा, 3-4 साल का लंबा वक्त लगेगा। इसके अलावा 20 लाख प्रति बैरल जो है प्रतिदिन बैरल तेल निकालने के लिए तकरीबन 50 बिलियन से अधिक का उसको निवेश भी चाहिए, ये भी एक स्थिति है। इसके अलावा तीसरा सवाल था कि क्या भारत के द्वारा किए जाने वाले तेल के खेल को आप जानते हैं और क्यों दुनिया भारत के तमाम तेल के इस गेम से परेशान है? क्योंकि भारत जो है सिर्फ तेल लेने के क्रम में आगे नहीं है, भारत तेल को रिफाइन करने के क्रम में बहुत आगे है। क्योंकि भारत रिफाइनरियों का जो जटिल कच्चे तेल है, जैसे रूस का, वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल, उसको रिफाइन करने में बहुत माहिर है। विश्व स्तर पर उसके पास भारत सबसे कुशल माना जाता है इस तरह के टफ ऑयल्स के लिए। भारत की जो तेल रिफाइनिंग क्षमता है वो दुनिया में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित है, क्योंकि वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है और ग्लोबल रिफाइनिंग हब के रूप में उभरा है। वर्तमान में भारत के बाद अगर कोई देश है तो अमेरिका, यानी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनर है। भारत की जो कुल स्थापित रिफाइनिंग क्षमता है वो लगभग 260 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। 2030 तक सरकार इस लक्ष्य को बढ़ाकर, इस क्षमता को बढ़ाकर 310 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना चाहती है और लॉन्ग रेंज में, लंबे वक्त में यह लक्ष्य सरकार का 450 से 500 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है, जिससे अमेरिका को भी भारत पीछे छोड़ पाए। भारत पेट्रोलियम का एक बड़ा निर्यातक है। तकरीबन 150 देशों को लेकर जो एक जानकारी सामने आई थी कि भारत जो है इन देशों को ईंधन भेजता है, इसमें एक बड़ा डेस्टिनेशन यूरोप भी था।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने यूरोपीय संघ को लगभग 15 बिलियन मूल्य के पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए। वित्त वर्ष 23-24 में ये रकम और ज्यादा थी, 19.2 बिलियन डॉलर। यानी कि रूस से तेल आ रहा था, भारत में रिफाइन हो रहा था और दुनिया के देशों को जा रहा था। तो ये एक बड़ा तेल वाला खेल है जो भारत अभी भी जारी रखे हुए है और उसमें यूरोप एक बड़ा कस्टमर था। तो ये जो लोग हैं भारत को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो समझ ले कि भारत की तैयारी किस तरह की होती है। अब जो हमारे सामने एक चौथा सवाल है कि अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर की खरीद क्या वाकई भारत में करेगा और ये कब तक हो पाएगा? इसका भी जवाब बिना घुमाए हुए हम आपको सीधे सपाट तरीके से देते हैं। साल 2030 तक के लिए अनुमानित ये टारगेट सेट किया जा रहा है कि ये 500 बिलियन डॉलर की खरीद जो है वो भारत कर पाएगा। इसके लिए कुछ पॉइंट वाइज अगर हम टैलीज आपको बताएं कि कैसे इसको भारत हासिल कर पाएगा, तो भारत के पास जो प्लान ये है कि वो अगर रशिया से थोड़ी तेल की खरीद कम करता है तो फिर वेनेजुएला और फिर अमेरिका से कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की खरीद जो है वो भारत बढ़ा सकता है। इसके अलावा एलएनजी जो है, जिसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, उसकी भी आयात भारी मात्रा में बढ़ा सकता है। विमान, डिफेंस सेक्टर के अलावा विमानों के भी, कमर्शियल विमानों के बड़े ऑर्डर्स हो सकते हैं। एयर इंडिया, इंडिगो जैसे भारतीय एयरलाइंस जो हैं वो अमेरिकी बोइंग कंपनी को सैकड़ों नए विमान का ऑर्डर दे सकते हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, पिच कर रहा है कि भारत उससे उसका F-35 खरीद ले। इसके अलावा उसके कुछ एडवांस क्लास के ड्रोन्स हैं, मिसाइल सिस्टम है, इंजन है। इन चीज़ों की खरीद जो है वो भारत अगर करेगा तो फिर यहाँ से भी कारोबार की संख्या बढ़ जाएगी पैसे की। इसके अलावा कृषि उत्पादों को लेकर भले ही भारत सरकार कह रही हो कि हाँ वो किसानों के हित का ख्याल रखेगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन भारत भी तो वहाँ पैसे डालेगा। तो ऐसे में भारत को लेकर जो जानकारी है, अनुमान है, पुष्टि नहीं है, अनुमान है कि अमेरिकी दालों, बादाम, अखरोट, डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करेगा। इससे भारत में व्यापार उसका बढ़ जाएगा। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अपने जो डिजिटल ढांचे के लिए अमेरिका से चिप, सुपर कंप्यूटर, 5G 6G से जुड़ी आधुनिक मशीनें खरीद सकता है। इसके अलावा नागरिक परमाणु सहयोग के तहत भारत अमेरिकी कंपनियों से परमाणु रिएक्टर, उससे जुड़ी बिजली उत्पादन की तकनीक आयात कर सकता है, जो एक अनुमान है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत का जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ है, 50% से घटाकर 18 कर दिया है। तो ऐसे में भारत का जो बचत होगा, उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका से मशीनरी और उच्च तकनीक खरीद में कर सकता है। तो ये जो चार हमारे मुख्य सवाल थे कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से रशिया की क्या प्रतिक्रिया है, इससे भारत रूस के रिश्तों पर कोई असर पड़ने वाला है, क्या वाकई में आप भारत का जो तेल में खेल है वो आप जानते समझते हैं, या फिर ये जो 500 बिलियन डॉलर के निवेश का प्लान है वो क्या है और कैसे होगा। तो हमने एक एक करके तमाम सवालों के इस दुनिया वाले के एपिसोड में आपको जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और देखते रहें दुनिया वाले रोज रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार, सिर्फ और सिर्फ भारत तक पर।